Now the question number 36. Which of the following companies has launched प्रगति to boost women entrepreneurship in India? तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए फेसबुक ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रगति। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37। ड्यू टू द राइज इन द नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस BCCI Board of Cricket Control of India has postponed IPL 2020 on 15th April. This is the डैश एडिशन ऑफ IPL। तो ये 13th एडिशन था IPL का। 2007 में IPL स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। इन्फोसिस हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू पार्टनर फॉर स्मार्ट सिटीज सॉल्यूशंस। तो ये था क्वालकॉम, ये चिप मेकर है, अमेरिकन कंपनी है। नेक्स्ट देखिए 39। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च कौशल सतरंग युवा हब एंड CM एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर यूथ्स। तो यूपी गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन 3 प्रोग्राम के साथ साथ यूपी गवर्नमेंट ने आरोग्य मित्र नाम से कुछ रिक्रूटमेंट किए थे, कुछ कहना चाहिए स्कीम चलाई थी, जिसमें कुछ वर्कर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम हेल्थ स्कीम्स के बारे में और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ हेल्थ स्कीम्स के बारे में प्रचार करने के लिए जिम्मा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। विच डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर एज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो ये था 1 मार्च। नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ कम्प्लीटेड द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट फॉर बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट विद विच कंट्री। तो जापान के साथ हमने एग्रीमेंट किया है, RBI ने, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट विल हेल्प ब्रिंग ग्रेटर स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज एंड कैपिटल मार्केट्स इन आवर कंट्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए थे इंडिया और ये इन्होंने कौन सा प्रोग्राम किया था? मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में। तो ये 24 फरवरी की बात है, नमस्ते ट्रंप। उसके बाद गवर्नमेंट पर आरोप लगा कि उसने कोरोना को सीरियसली नहीं लिया और यहाँ पे फैलने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43। इन फरवरी 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय लंदन्स वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। तो इनमें दिलीप कुमार थे, इसके अलावा सायरा बानो उनकी वाइफ, और साथ ही साथ स्वर कोकिला लता मंगेशकर, 3 को मिला था ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1724 द स्टेट हैदराबाद वॉज फाउंडेड बाय। तो स्टेट हैदराबाद के जो फाउंडर थे वो तो निज़ामुल मुल्क या आसिफ जा। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए था, आसिफ जा। नेक्स्ट इज एनी बेसेंट अराइव्ड इन इंडिया। तो एनी बेसेंट जो हैं तो 1893 में इंडिया आई थी और यहाँ पे कहना चाहिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि उस वक्त कहना चाहिए सोशल वेलफेयर के तो थे ही थे, साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे। और ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रही हैं। कब रही हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट ये रही हैं। देखिए 46 नंबर क्या कहता है? महात्मा गांधी लेट डाउन 4 प्री कंडीशंस फॉर सत्याग्रह पैसिव रजिस्टर टू फुलफिल नेमली। कौन कौन से हैं वो? पहला ऑप्शन आपका सही है, हम इसको पढ़ के नहीं बता रहे हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है ये वीडियो। आगे चलते हैं 47। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 100% LPG कवरेज। हिमाचल प्रदेश है ये, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 48। हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन 1896। तो ये थे 1893 में विश्व धर्म संसद को संशोधित करने वाले और नाम था इनका स्वामी विवेकानंद, जो कि रामकृष्ण परमहंस के स्टूडेंट थे, पीपल या शिष्य इसको हिंदी में कहा जाता है। 49। वेयर इज़ द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ माइका। तो माइका का रिजर्व कहाँ पे है दुनिया में? कहा जाता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है और इंडिया में भी झारखंड में सबसे ज़्यादा माइका रिजर्व होता है, यूपी में बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट 50 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर इज़ करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थर्मल पावर प्रोजेक्ट। थर्मल पावर पर देखिए प्रोजेक्ट देखिए कावस जो है गुजरात में हजीरा में, इसके अलावा रामागुंडम ये कहाँ पे है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तलचर आपका उड़ीसा में है, ठीक है। तलचर कहाँ पे है? उड़ीसा। आपका आंसर तो ये है ही सी। और कोरबा जो है ये आपका झारखंड सॉरी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखिए 51। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ इज। क्या होता है? ये होता है हाइड्रोस्फीयर या ओशियन। ओशियन अगर यहाँ ऑप्शन होता तो ओशियन था, नहीं दिया है तो हाइड्रोस्फीयर होगा। 52। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पिन कोड जोन। तो यहाँ पे 8 पिन कोड जोन तो होते हैं सिविलियंस के लिए और एक होता है आर्मी के लिए स्पेशल, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। ट्राइबल पॉपुलेशन इन अंडमान एंड निकोबार बिलोंग्स टू। तो ये निग्रोइड होते हैं और अमेरिका में कौन से पाए जाते हैं? मंगलोइड। ओके 54। रोटेशनल एक्सिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज हाईली टाइटल्ड। तो ये है यूरेनस, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 55। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ।
ये इंडिया होना चाहिए, थोड़ा सा इनकम्प्लीट सवाल है। तो ये होते हैं संथाल। नेक्स्ट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड, तो ये कहलाता है आपका कोरोना। और इसके अलावा अगर बाकी लेयर्स की बात करें तो ये होती हैं आपकी कोरोना के बाद क्रोमोस्फेयर, उसके बाद फोटोस्फेयर, उसके बाद बीचों बीच बिल्कुल कोर। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट, तो ये होता है SMTP। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब आता है 1 MB इज इक्वल टू, तो आप जानते हो 1 MB किसके बराबर होता है, 1024 KB के बराबर होता है। और 1024 KB अगर हम ले लें, सॉरी KB, ये किसके बराबर होता है, सॉरी ये तो आपका MB के बराबर हो गया। और 1024 अगर हम MB ले लें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, GB के बराबर। और ऐसे ही GB ले लें तो TB के बराबर। नेक्स्ट 59, द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस ए मास्कॉट विच हैज़ बीन नेम्ड घोर सिंह द बारासिंगा इज, तो ये कान्हा टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज 60, बोन डिफॉर्मिटीज अकर ड्यू टू द एक्सेस इनटेक ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का ये कहना चाहिए दुष्प्रभाव है। 61 देखिए, सम स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एम्प्लॉयड एज बायोपेस्टिसाइड। देखिए होता तो ये है कि बायोपेस्टिसाइड में बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये तीनों के तीनों आते हैं, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन नहीं होगा कोई भी। तो इनमें से एक चीज़ और है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बैक्टीरिया, तो हम यहाँ पे बैक्टीरिया को आंसर मान सकते हैं। बाकी देखते हैं जामे क्या आंसर देता है, लेकिन बहुत अच्छे ऑप्शन ये नहीं है। 62 नंबर देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वी इंडियंस। वी इंडियंस का राइटर कौन है, तो ये बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं, खुशवंत सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट है। और इनकी बहुत सारी और फेमस बुक्स हैं, जैसे कि ट्रेन टू पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ सिक्स, एसेट्रा एसेट्रा, बहुत ही जाने माने राइटर हैं। 63, व्हाट इज द थर्ड मोस्ट कॉमन गैस फाउंड इन द एयर वी ब्रीथ। तो एटमॉस्फेयर में जो 3 गैसेज टॉप की होती हैं उनमें सबसे ऊपर होता है नाइट्रोजन, इसका परसेंटेज होता है अप्रॉक्सीमेटली 78। दूसरा होता है ऑक्सीजन 21%, और तीसरा होता है आर्गन, इसका परसेंटेज होता है 0.93। और चौथा कौन सा होता है, CO2, उसका होता है 0.03%। नेक्स्ट देखें 64, ब्रेथ टेस्ट यूज बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग यूजेज। ड्रंकन ड्राइविंग जो होती है मतलब शराब पी करके या नशा करके गाड़ी चलाना, उसको पकड़ने के लिए पुलिस जो हमारी सांस हम लेते हैं उसको चेक करती है। तो इसके लिए जो टेस्ट होता कहलाता है पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड, या PDSA, क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में, सॉरी PDSA। नेक्स्ट देखिए 65, विच डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश वॉन द मनरेगा एनुअल अवार्ड फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये बहुत ही जानी मानी स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की थी UPA के टाइम पे, जिस टाइम पे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। और दुनिया की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्कीम्स में मानी जाती है पॉवर्टी एजुकेशन को लेकर के। और इसका आंसर जो है सवाल का आपका ये है। 66 देखिए, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ वॉन द 2016 गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर अंडर द एविएशन कैटेगरी। तो एविएशन कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। ऑप्शन ए सही है। 67, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सार्क। सार्क के फर्स्ट चेयरमैन थे लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद। और कभी बना था सार्क बना था 1987। हेड ऑफिस कहाँ है सार्क का, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 68 नंबर, विच द फॉलोइंग एशियन लैंग्वेज आर यून ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए चाइनीज़ और अरबिक दोनों यहाँ पे हैं, और यही हमारी दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। इसके अलावा 4 लैंग्वेज और हैं, जिनमें एक आपकी हो गई इंग्लिश, ये हो गई आपकी फ्रेंच, ये हो गई आपकी स्पेनिश, और एक कौन सी है आपकी रशियन। ओके, ये 6 की 6 लैंग्वेज हैं। आपसे इस पर अक्सर सवाल आता है, तो 6 की 6 लैंग्वेज आप याद कर लीजिए। 69, विच द फॉलोइंग इज द ओनली मेंबर ऑफ G15 फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए ये सवाल ही काफ़ी हद तक गलत है, क्योंकि अगर हम एशिया की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ईरान, इंडिया, इसके अलावा श्रीलंका। अब ये सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका 2 कंट्री हैं जो कि G15 के मेंबर हैं। उन दोनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, ना इंडिया का नाम है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन आपके यहाँ गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। तो ये पावर होती है आर्टिकल 11 के तहत पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट इज 71, विच इफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक यू शुड। तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए इस तरह के सवालों का जवाब दें तो बेहद ही सीरियस होकर के और थोड़ी देर सोचें, उसके बाद जवाब दें। आराम से 100% आंसर आने की चांस हो जाती हैं ऐसे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कीप्स योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू
पीपल्स, क्योंकि पूरी क्लास को एक साथ लेके चलना होता है तो आपको थोड़ा स्लो होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग ए टीचर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए, पर्सनैलिटी एंड इज एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसके आगे के जो सवाल हैं वो 27 हम देखेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।